हो श्री गणेश लक्ष्मी मैया की जय। जय हो कार्तिक मातम की जय। जय हो राधा रानी सरकार की जय हो। लड्डू गोपाल की जय हो। माधो के समरिया की जय हो। हनुमान जी की जय हो। ज्योत मैया की। ज्योत मैया के दर्शन करने से सभी पाप कट जाते हैं भक्तों। जय हो मैया रानी की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। ये हमारे गणेश भगवान जी हैं। लक्ष्मी पाप ने इनको कपड़े पहनाए थे बड़े सुंदर। अब पढ़ेंगे हम कार्तिक मातम का शायद 15वां या 16वां अध्याय पढ़ेंगे शायद। आज पढ़ेंगे हम 17वां अध्याय। 17वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि आप व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष को देने वाले एकादशी के व्रत का मातम सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष की अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। नारद जी कहने लगे कि राजा नाभे के इतिहास सुन। नर्मदा तट पर गालन ऋषि का इति शोभ्यमान आश्रम था। गालव तथा भद्रशील गालन तथा भद्रशील का नाम का एक पुत्र था जो विष्णु तथा परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत रख के। बालक भी उनका उपदेश सुनकर वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्रों के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालाइश ऋषि ने उनसे पूछा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दो। पहले जन्म में मेरा नाम चंद्र वंश में हुआ था। कीर्तिमान में मेरा नाम था। दत्तात्रेय से भी मैं दीक्षा ग्रहण किया था। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस बार मैं मेरे धर्म का पाप के कारण भी, परंतु वेश धर्म में बुरी साई में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग में चल पड़ा। इन दिनों आचरण को देखकर प्रचंड पाप करने लगे। इस प्रकार शास्त्रों के कथा अनुसार प्रजा के पाप का छठा भी मुझको ही लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन गए। अतः सारे दिन भूखे और प्यासे थे। खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हर मार्ग को भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहाँ पर एकाचित वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रात भर वहीं पर पड़ा था, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने गुप्त चित्र से मेरे सब पुण्य को लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर उनसे कहा, एकादशी का व्रत किया था, उसी समय उसके प्राण निकल गए। इस कारण वह समझ पाप हो गए। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। वह हाथ जोड़कर बोले कि क्षमा करना, ही हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमकाकर कहने लगा, जो मनुष्य एकादशी का जाप हो और वह उसको हमारे पास मत लाओ। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसको हमारे पास की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बैठाकर विष्णु लोक को पहुंचा दिया। हजारों वर्ष तक लोक में रहने के पश्चात फिर मैंने यहाँ जन्म लिया। जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जय हो कार्तिक मातम की जय। अभी कार्तिक मातम का तो दुर्गा चालीसा पढ़ूंगी, आरती पढ़ूंगी।